देश भर के कई राज्यों में एक तरफ जहां विधानसभा चुनाव का माहौल है, तो वहीं लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। हर सियासी पार्टी अभी से जोर आजमाइश में जुट गई है। इस बीच एक ऐसा राजनीतिक मैप सामने आया है जिस पर सियासत तेज हो गई है। ये मैप मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए पोस्ट में एमपी कांग्रेस ने लिखा है, देश के इस मानचित्र को गौर से देखिए, बीजेपी अब मात्र 4 बड़े राज्यों में ही सत्ता में है। इसके अतिरिक्त कुछ बेहद छोटे राज्यों में बीजेपी का अंतिम दौर चल रहा है। नफरत मुक्त होता इंडिया। एमपी कांग्रेस की तरफ से बनाए गए मैप को ध्यान से देखें तो केसरिया रंग से बीजेपी शासित राज्य दिखाए गए हैं। जिन 4 बड़े राज्यों की बात कांग्रेस कर रही है, इसमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, असम और हरियाणा को शामिल किया जा सकता है, क्योंकि यूपी में विधानसभा की सबसे ज्यादा 403 सीटें हैं। इसके बाद गुजरात में विधानसभा की 182 सीटें हैं, असम में विधानसभा की 126 और हरियाणा में 90 सीटें हैं। हल्के रंग वाले राज्यों को लेकर कांग्रेस का कहना है कि यहाँ विधायक खरीदी से बनी सरकारें हैं। इन 2 राज्यों में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र शामिल हैं। इसके अलावा नीले रंग से गैर बीजेपी शासित राज्य दिखाए गए हैं। इसके अलावा जिन छोटे राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, उसमें उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और गोवा शामिल हैं। इस तरह देखा जाए तो देश भर के करीब 10 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। इसमें से कई राज्यों में बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार भी है। मध्य प्रदेश में इसी साल के अंत में चुनाव होने हैं। बीजेपी और कांग्रेस समेत सभी पार्टियां वोटर्स को लुभाने में जुटी हुई हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस बार फिर से सरकार बनाने का दावा किया है। इस चुनाव के बाद भी हम ही रहने वाले हैं, लेकिन ये सब चीजें पहले ही पूरी कर दूंगा मैं, और बाद में भी इसको आगे बढ़ाने का काम भी हम ही करेंगे। एक बार मैं फिर आप सब मित्रों का, पत्रकार मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता कमलनाथ भी जीत का दावा कर रहे हैं। भगवान महाकाल के दरबार में अर्जी लगाई है। मैंने महाकाल से प्रार्थना करी है कि प्रदेश के भ्रष्टाचार की जननी पार्टी से मुक्त दिलाएं। महाकाल के आशीर्वाद से 50% कमीशन का अंत शीघ्र होए। भ्रष्टाचार का एक व्यवस्था बनी हुई है। 50% कमीशन की सरकार, आज मैं नहीं कह रहा, आम जनता कह रही है। सड़कों की हालत देखिए, इन्होंने महाकाल तक को नहीं छोड़ा। बड़े बड़े ठेके दे रहे हैं, बड़े बड़े ठेके पिछले 5-7 महीनों में दिए हैं ताकि इनकी कमीशन बन जाए। जितना समेट लो, आखिरी 4 महीनों में समेट लो। ये इन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई है। मैंने तय किया कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम पहली कैबिनेट की बैठक हम महाकाल में करेंगे। बीजेपी एमपी विधानसभा चुनाव के लिए 29 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर चुकी है। कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार हो रहा है। देखना होगा अब की बार मध्य प्रदेश की जनता किसे सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाती है। न्यूज़ तक ब्यूरो।